कि हे आत्मदेव महाराज, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासना। महात्मा ने समझाया कि हे आत्मदेव, पुत्र से सुख नहीं होता। यदि पुत्र निकल गया तब तो ठीक है, और वही पुत्र कहीं कुपुत्र निकल गया तो समझ लो ये जीवन जीते जी नरक बन जाएगा। आत्मदेव जी महाराज रो रहे हैं, गोकर्ण जी महाराज आ जाते हैं, और गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता आत्मदेव को समझाया, पिताजी आप क्यों रोते हो? आत्मदेव ने कहा, हे गोकर्ण, जिस पुत्र के लिए हमने न जाने कितने मंदिरों पर सिर टेका अपना जाकर, कितना प्रसाद चढ़ाया, कितनी मन्नतें मांगी, अरे गोकर्ण, वही मेरा पुत्र धुंधकारी मुझे कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है। जिस पुत्र के एक तनिक चोट लगने पर मेरा हृदय व्यतीत हो जाता था, वो बार बार लातों से मुझे पीटता है, मेरा मन बड़ा दुखी है। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, हे पिताजी, जिस शरीर के लिए, जिस देह के लिए आप दुख कर रहे हो, ये कैसा शरीर है? देहेस्त मांस रुद्रे भेमत त्यजत्व जाया सुतादिषु सदा ममता भिमंच। हे पिताजी, जिस शरीर के लिए तुम कष्ट पैदा कर रहे हो, ये शरीर तो नाशवान है, और तुम कहते हो कि हमारा पुत्र धुंधकारी हमको कष्ट देता नहीं। ये हमारा आपका गलत विचार है कि हमारा पुत्र हमें कष्ट देता है, पुत्री कष्ट देती है, अरे बहू हमसे बहुत लड़ती है, ये सच नहीं है। तो सच क्या है? अवश्यमेव भोक्तव्यम, पूर्व काल में जीवात्मा ने जो कर्म किया है उसका सारा लेखा जोखा प्रभु लगा करके पुत्र के रूप में, बहू के रूप में, कन्या के रूप में हमें प्रदान कर देते हैं। हमारा कर्म जैसा है उसी प्रकार का हमें परिवार आकर के प्राप्त जीवन में हो जाता। क्यों? रामचरितमानस की तरफ चले जाइए। को न काऊ सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे पिताजी, कोई किसी को दुख सुख नहीं प्रदान करता है, जीवात्मा का स्वयं का जो कर्म है उसी मन से दुख और सुख को प्राप्त होता है। और पिताजी, आप इस मोह को त्याग करके प्रभु के चरणार बिंदों में चले जाए। आत्मदेव जी महाराज को सुंदर ज्ञान प्रदान कराया गोकर्ण जी महाराज ने। आत्मदेव चले जाते हैं जंगल की तरफ, और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते प्रभु के चरणों में ऐसा मन लगाया कि संसार को त्याग करके चले। अब गोकर्ण जी के पिता आत्मदेव जी चले गए, गोकर्ण जी तपस्या करने के लिए चले गए। अब धुंधली देवी बची और धुंधकारी। एक दिन अपनी मैया से बोला कि मुझे धन की आवश्यकता है। मैया ने समझाया, नहीं माना, मैया को खूब पीटा। अब धुंधली ने विचार किया कि रोज मार खाने से एक दिन मर जाना ठीक है। रात्रि में जाकर के अंधे कुआं में गिर जाती है, अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। पिताजी चले गए जंगल प्रभु के भजन में, भैया गोकर्ण चला गया, भैया धुंधकारी ने अपने प्राण का परित्याग कर दिया। अब केवल बचा धुंधकारी। तो अब तो उसकी क्या गति है? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अब तो जो मन में आवे वही काम करता है। पहले तो वेश्याओं से मिलने के लिए उनके घर पर जाता था,
लेकिन अब तो कोई पूछने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। अब तो 5-5 वेश्याओं को लाकर अपने घर पर ही उसने रख लिया। एक दिन वेश्या बोली धुंधकारी से कि देखो, जो तुम्हारी कमाई है, जो तुम धन कमाते हो, उससे हमारे घर का खर्चा नहीं चलता। तो देवी क्या करूं? अरे और धन की आवश्यकता है। धुंधकारी कहने लगा, तुम निश्चिंत हो जाइए, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। मैं धन की और भी तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति कर दूंगा। और रात्रि में गया, उस नगर का जो राजा था वहां से चोरी करके ले आया। खूब सारा धन उसने रख दिया वेश्याओं के पास में। रात्रि में वेश्या बड़ी प्रसन्न हो गई। धुंधकारी सो जाता है रात्रि में। अब पांचों वेश्या आपस में क्या विचार विमर्श करती हैं। एक बोली, अरे बहन, ये चोरी करता है, अभी ये राजा के यहाँ से धन चुरा कर लाया है। यदि कहीं राजा को ज्ञात हो गया कि हमारा धन इस धुंधकारी ने चुराया है, तो इसे तो फांसी होगी, इसे सजा मिलेगी, लेकिन साथ में तो हम भी पकड़े जाएंगे, हम भी मारे जाएंगे। क्या करें? तो वेश्याओं ने संगठन किया, समिति की, क्यों ना इसको हम यहीं मार दे रात्रि में, और सारा धन लेकर परगम्यते विदेश दूर चले जाए यहाँ से। धुंधकारी सो गया। वेश्याओं ने रस्सी से 4 पाई पे उसे कस दिया, उसका खूब गला दबाया। मरता नहीं है गला दबाने से। एक वेश्या ने क्या काम किया, वो दौड़ती दौड़ती गई और घर पे चूल्हा जल रहा है, उसमें गरम गरम अंगारे निकल रहे हैं, कोले निकल रहे हैं। उन अंगारों को लेकर के एक वेश्या आई और धुंधकारी के मुख में वो अंगारे प्रवेश कर दिए, जलते हुए कोल। उस अग्नि के द्वारा उस धुंधकारी की मृत्यु हो जाती है, वो मारा गया। वेश्या धन लेकर के परदेश चली जाती है। धुंधकारी मारा गया। इस बात की जानकारी उनके भैया गोकर्ण को हुई तीर्थों में। विचार किया क्या काम करें। अपने भैया की मुक्ति के लिए गया में श्राद्ध करवाया, पिंडदान किया, कर्मकांड करवाया। 2-1 वर्ष बाद गोकर्ण जी महाराज भ्रमण करते करते अपने गांव के पास आ। अब गोकर्ण जी महाराज को विचार आया कि क्यों ना आज मैं रात्रि में अपने, बहुत दिनों से नहीं गया घर पर, तो आज घर पर जाऊंगा। रात्रि में अपने मकान में आ जाते हैं। विचार किया कि इस समय गांव में किसको जाकर जगाएं, किसे परेशान करें। एक अपना आसन निकाला, माला झोरी निकाली। क्यों? क्योंकि भागवत पुराण कहता है जिस समय संसार सोता है, जो भजन करने वाले हैं, सच में प्रभु का भजन करते हैं, वो कब करते हैं पता है उनका समय क्या है? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। जब ये संसार सारा सो जाता है तो सच में भजन करने वाला रात्रि में प्रभु का चिंतन करता है। माला चला रहे हैं गोकर्ण जी और सामने देखा एक बहुत विशाल काला काला पुरुष खड़ा है। कहीं वो महिषा बन जाता है, कहीं बकरा बन जाता है, कहीं घोड़ा बन जाता है। तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने हाथों में जल लिया और मंत्र का उच्चारण करके जैसे ही उस पर छिड़का तो वो काला काला आदमी रोने लगा। तो गोकर्ण ने पूछा, अरे भैया तुम कौन हो और तुम्हें क्या कष्ट है, तुम क्यों रोते हो? वो काला पुरुष कहता है गोकर्ण से, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नाम च
स्वकीय नैवदोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। अरे भैया गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धंधकारी हूँ। तो गोकर्ण ने कहा भैया हमने तुम्हारा जब समाचार श्रवण किया सुना तो तुम्हारे लिए तो हमने गया में जाकर के पिंड दान करवाए, कई ब्राह्मणों को भोजन खिलवाए, लेकिन क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? तो धंधकारी कहता है गोकर्ण से, गया श्राद्ध सतैनापि मुक्तर्ना में भविष्यति। अरे भैया मैं इतना बड़ा अधर्मी हूँ कि एक बार पिंडदान करने से नहीं, यदि 100 बार भी गया मैं मेरे नाम से पिंडदान करवाओ तब भी मेरी मुक्ति नामे मुक्ति भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। मेरा कर्म मेरा पाप बहुत विशाल है। रोने लगा। गोकर्ण ने कहा भैया आप रो मत, सुबह होते ही प्रातः काल ही हम तुम्हारे कल्याण का कोई साधन निकालेंगे। रात्रि में वो चला जाता है। सुबह होते ही गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान को अंजलि दी, प्रार्थना की तो सूर्य भगवान ने कहा कि हे गोकर्ण, यदि भैया की मुक्ति चाहते हो, क्योंकि अब ये प्रेत बन चुका है मरने के बाद, इसका बहुत बड़ा पाप था, यदि इसकी मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। इसकी मुक्ति तो हो जाएगी, लेकिन इसे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण कराना पड़ा। गोकर्ण जी महाराज ने मंच बनवाया और सारे संसार में मालूम हो गया कि गोकर्ण जी महाराज जिंदा मनुष्य को नहीं, एक प्रेत आत्मा को भागवत कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। ये बात जब सुनी संसार के लोगों ने तो बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े संत, अंगिरा, भृगु, वशिष्ठ, कश्यप इत्यादि मुनि आए। अब कथा कहने वाले हैं गोकर्ण जी महाराज, और श्रोता कैसा है? वो प्रेत है, उसके कोई शरीर नहीं है। कथा चल रही है। अब उसने देखा मैं कहां विराजमान होकर के कथा को श्रवण करूं। उस जंगल में एक बांस का पेड़ खड़ा था, उसमें 7 ग्रंथि थी, वो उसी में प्रवेश कर गया प्रेत। पहले दिन कथा हुई, उस बांस की प्रथम ग्रंथि विभेदनम, पहली एक ग्रंथि फट जाती है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन क्रम चलता गया। जैसे सप्ताह 7 दिन आए, उस प्रेत की कथा श्रवण करने से मुक्ति होगी। और एक अचंबा देखिए आप, भगवान के सुंदर 2 पार्षद आए रथ लेकर के, और गोकर्ण जी महाराज बैठे मंच पर देख रहे हैं। धुंधकारी को सुंदर वस्त्र पहनाए उन गणों ने, और जाकर के अपने विमान पर बिठा लिया और ले जाने लगे। तो गोकर्ण जी महाराज ने पूछा उन जैब जैसे कि भैया एक बात बताइए, ये कौन है, इसे आप रथ में बिठा करके कहां ले जा रहे हो? तो प्रभु के पार्षद बोले, हे गोकर्ण, ये प्रेत है, ये तुम्हारा भाई धुंधकारी है, लेकिन कथा सुनने से इसकी मुक्ति हो चुकी है। अब ये प्रभु के धाम के लिए जाएगा। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, बहुत सुंदर बात है, कथा से प्रेत की मुक्ति हो गई, अच्छी बात, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि कथा तो लाखों लोगों ने श्रवण की, तो या तो विमान आता तो लाखों लोगों के लिए आता, या फिर किसी के लिए नहीं आता। कथा के बाद में हम किसी एक भैया को तो प्रसाद दे दें और सबसे कहे तुम अपने अपने घर चले जाओ, या तो प्रसाद है तो सबको ही प्रदान कर दें, और नहीं है तो राधे राधे, कोई बात नहीं।
तो पार्षद बोले कि हे गोकर्ण जी, कथा तो यहाँ विराजमान सभी श्रोताओं ने श्रवण किया, लेकिन इस धुंधकारी ने कथा सुनने के बाद इसका मनन किया। मनन किसे कहते हैं? जीवन पर्यंत तक हम कथा को श्रवण करते रहे, सुनते रहे। आज कैथौदा गए, परसों खरेता गए, महुरी चले गए, खड़ियाहार चले गए, कथा को खूब सुना, दूर दूर तक जाकर के पैदल चल कर गए, 2-2 कोस तक। लेकिन कथा को सुनने के बाद कथा पे एक दिन भर भी नहीं चले, 1 घंटा नहीं चले, 1 मिनट जीवन में नहीं चले। बताइए कथा क्या काम करेगी? किसी भैया को जैसे खांसी हो जाए और खांसी की दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास में जावे, और डॉक्टर दवाई दे दे उसे 2000 रुपए की, और दवाई को लाकर अपने अलमारी में रख दे। वो भैया दूर से देख ले कि दवाई ये रखी है अलमारी में, और एक भी दिन ना खावे, अच्छा खांसी चली जाएगी? चलो ये भी छोड़ो, मान लो उसने दवाई को खा लिया, दवाई भी खाता है, सुबह टेबलेट खाता है, और शाम को 1 लीटर दही पी ले, मठा पी ले, फिर चली जाएगी? कथा को श्रवण तो करते रहे, लेकिन उस पे 1 मिनट भी नहीं चल पाए। और हमारे वेद पुराण ग्रंथ क्या कहते हैं मालूम? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख और धैर्य तुलायक अंग, और तुलनता ही सकल जो सुख लब सत्संग। क्षण मात्र के कथा श्रवण करने से जीवात्मा का कल्याण हो सकता है, गारंटी है, लेकिन होगा तब जब उसके नियम पर वो चलेगा। तो पार्षद कहते हैं गोकर्ण जी महाराज इसने कथा का मनन किया। गोकर्ण जी महाराज ने भागवत के अंतर्गत पुनः प्रभु की कथा श्रवण कराई भक्तों को, कहा कि तुमको भी हम वैकुंठ ही पहुंचाकर मारेंगे। और दोबारा से सभी श्रोताओं ने प्रभु की कथा को सुना, उसका मनन भी किया, और अंत में जितने श्रोता थे गोकर्ण जी महाराज के लिए विमान आया, वो इस धरातल को त्याग करके चले जाते। लेकिन ये ऐसे नहीं होता है। ये प्रभु की जब असीम कृपा होती है, गोविंद का गुणगान, अच्छा प्रभु की लीलाओं को श्रवण करते रहे और हृदय में विराजमान नहीं कर किया यदि प्रभु के चरित्रों को, तो फिर विमान की आस मत करना। लेकिन प्रभु के चरित्र, प्रभु की कथाएं हमारे अंदर विराजमान बनी रहें, इसके लिए पता है आपको कौन सा उपाय ठीक है? कलयुग केवल हरि गुण गाहा। प्रभु की कथाओं में मन लगाने के लिए सर्वप्रथम एक उपाय है, आप जितना अपना चिंतन बढ़ाइए जीवन में, आप जितना नाम बढ़ाइए, ध्यान बढ़ाइए, माला का जाप बढ़ाइए। यदि आप चिंतन बढ़ाओगे जीवन में प्रभु के नाम का, तो चिंता अपने आप ही तुमसे दूर भाग जाएगी। और तुम चिंता करते रहे और चिंतन को तुमने पीछे छोड़ दिया, तो चिंताएं जीवन पर्यंत तक तुम्हें छोड़ने वाली। अब चिंता कैसे भागती है? वो प्रभु के नाम से। कौन सा नाम है प्रभु का? तीनों लोकन से न्यारी। अच्छा कम लोग हैं तो कोई बात नहीं है, कम है कोई बात नहीं, चलेगा। अब वैसे तो YouTube लाइव चल रहा है, लेकिन हमारे तरफ है, तुम्हें कोई चिंता करने की बात नहीं है। तुम जितने हो उतने ही बोलते रहना और तालियों का सहयोग करते रहना। तीनों लोकन से न्यारी हो राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी।
रानी हमारी, तीनों लोक से न्यारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, राधे हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, राधे हमारी महारानी हमारी, तीनों लोकन से राधे राधा राधा सनकाधिक तेरो यश गावे, सनकाधिक तेरो यश गावे, सनकाधिक तेरो यश गावे, सनकाधिक तेरो यश गावे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु रोए बनावे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, इंद्र लगावे बुहारी राधा रानी हमारी, इंद्र लगावे बुहारी राधा रानी हमारी, क्यों? क्योंकि एक संत कहता है, एक संत कहता है प्रभु का चिंतन बढ़ाना क्यों जरूरी है। ब्राह्मण मिट जाते हैं पर नारी से प्रीत कर, और छत्री मिट जाता है अधर्म धन खाने से, आलस के करें थे किसान हूँ मिट जाता है, राधे और विधवा मिट जाता है श्रृंगार के रचाएं, विधवा मिट जाते हैं सिंगार के रचाए, विधवा मिट जाते हैं सिंगार के रचाए, राधे 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 वृंदावन में राधे राधे गोवर्धन पर राधे राधे बंसी पट पर राधे 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 बरसाने में राधे राधे गोकुल धाम में राधे 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 तीनों लोक में न्यारी राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, हर हमारी राधे हमारी, राधे हमारी राधे हमारी, तीनों लोक में न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोक में न्यारी राधा रानी हमारी।
राधा रानी सरकार की। अब जैसे गोकर्ण जी महाराज पूरा सप्ताह श्रवण कराया, सभी श्रोताओं के लिए विमान आए, वो सभी प्रभु के धाम के लिए चले जाते हैं। और व्यास जी महाराज ने भागवत के अंतर्गत सप्ताह जो कथा है उसका विधान बताया। पहले बताया कि जब भी भागवत महापुराण करवावे इसका क्या नियम है। जैसे कन्या के विवाह में तैयारी करते हैं इसी प्रकार इसमें तैयारी करें। दूर दराज खूब निमंत्रण भिजवावे कि भैया अमुक तिथि अमुक तारीख में हमारे गांव में श्रीमद् भागवत महाकथा होने के लिए जा रही है, आप सभी आवे। उसके बाद में 4 वर्णों को बिठा लें जो ओम नमो भगवते वासुदेवा का मंत्र का जाप करें। भागवत में 18,000 श्लोक होते हैं, उनका पाठन करवावें। अच्छा, भागवत कथा श्रवण कैसे करें इसका नियम बताया। तो पहले तो लिखा है व्यास जी महाराज ने यदि हो सके तो 7 दिन तक व्रत रह करके उपवास रह करके कथा को श्रवण करना चाहिए। अब हम कहें महाराज कि घर गृहस्थी का काम भी हमको करना है, अब हम यहाँ से कह दें कि भूखे रह करके व्रत करके 7 दिन तक कथा श्रवण करो। तुम कहो पंडित जी तुम्हें तो आराम से बैठना है 3-4 घंटे, हम तो घर पे इतना काम करेंगे, और जब काम करेंगे मेहनत करेंगे तो भूख तो लगेगी। तो व्यास जी ने कहा कि आप घृतम पानम घी पी करके 7 दिन तक कथा को श्रवण करना चाहिए। नहीं बनी बात महाराज, घी से भी काम नहीं चलने वाला। तो व्यास जी ने फिर लिखा कि फल खा करके, हाँ महाराज अब बात कुछ ठीक है थोड़ी थोड़ी। व्यास जी ने लिखा दूध पान करो, दही पान करो, फल खाओ, ऐसे कथा का नियम, ऐसे श्रवण करना चाहिए कथा। लेकिन कुछ लोगों ने फिर तरक कर दी महाराज इससे भी काम चलने वाला नहीं, क्योंकि हम तुमसे कहें कि तुम दूध पी करके कथा में आना, अब तुम दूध पी कर ही आई, या आए आप 11 बजे से और शाम के 5 बजे तुम्हें यहाँ से जाना है, और दूध काम 1-8 घंटे तक करेगा, तब तक तो तुम्हारा कथा में मन लगेगा। अब तुम्हें कहीं भूख मैया ने सताया तो हम यहाँ से खूब बोलते रहे 4 घंटे, और तुम्हारा मन तो ये रखा है कि पंडित जी के कहने से जल्दी आ गए, नहीं 4-5 रोटी खा के आते तब मन ठीक लगेगा। तो अंत में व्यास जी महाराज ने लिखा भागवत में कि भोजनम तू परम मन्ये कथा श्रवण कार्य। भोजन दिन में एक बार नहीं, फिर तो ये नियम लिख दिया कि भोजनम तू परम मन्ये, चाहे दिन में 5 बार भोजन करो, लेकिन जाकर के कथा श्रवण करनी चाहिए। अंत में ये नियम कर दिया कलयुग के मनुष्यों के लिए। वक्ताओं के लिए नियम बताए, विप्रो वैष्णवो धीरो, एक तो कथावाचक ब्राह्मण होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, भगवान विष्णु शंकर हनुमान दुर्गा काली को मानने वाला होना चाहिए, और कथा में जल की थल की रहने की सब सुविधा करना चाहिए। ये जब सारी बातों को श्रवण कराया संत कुमारों ने नारद जी महाराज को, वहीं भक्ति मैया विराजमान हैं, ज्ञान वैराग्य की इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। उस कथा को श्रवण करते ही ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाता है। अब तो भक्ति नृत्य यत्र चा भक्ति मैया नाचने लगी। उस कथा में प्रहलाद जी महाराज खड़े हैं, बड़े बड़े संत गौतम अंगरा भृगु कश्यप वशिष्ठ इत्यादि सभी नाचने लगे, गोविंद का गुणगान चल रहा है। अब ये कथा भागवत इतनी मंगलमय परम है कि ये देवताओं को कभी कभी श्रवण करने के लिए प्राप्त नहीं होती। ये जीवात्मा का हमारा भी परम सौभाग्य है
और श्रोताओं का भी परम सौभाग्य है कि ऐसा कल्प तरु वृक्ष और जिसके नीचे विराजमान होकर के हमें कहने का अवसर, आपको श्रवण करने का अवसर इसी गांव में 3 बार कथा, ये तृतीय कथा है हमारी, 3 बार कहने का अवसर हमें प्राप्त हो गया। ये प्रभु की असीम कृपा है। क्योंकि ये प्रभु की कथा, ये भागवत की कथा कैसी है? चिंता मणिर्लोक सुखम, चिंता मणिर्लोक सुखम स्वर्दु सर्द संपदा, प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि किसी भैया को मणि प्राप्त हो जाए तो मणि से वो जो कामना करेगा, किसी भैया को कल्प वृक्ष मिल जाए, वैसे तो मिलना मुश्किल है क्योंकि वो स्वर्ग में रहता है। यदि प्राप्त हो भी गया तो कल्प वृक्ष से तुम जो प्रार्थना करोगे कि भैया हमें गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर मिल जाए, धन चाहिए, सोना चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, सब प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्रभु की कथा कैसी है? प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कल्प वृक्ष के मणि के मांगने पर संसार की वस्तुएं तुम्हें लौकिक वस्तुएं तो प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन यदि सतगुरु जीवन में प्राप्त हो जाए, प्रभु की कथा तुम्हें श्रवण करने के लिए प्राप्त हो जाए, तो वैकुंठम योग दुर्लभम, जो वैकुंठ योगियों के लिए दुर्लभ है, मुनियों के लिए, महर्षियों के लिए दुर्लभ है, ऐसे प्रभु के धाम को परमात्मा की कथा पहुंचा देती है। एक बार आगे कथा आएगी। परीक्षित जी महाराज को श्राप लग गया। वो गंगा नदी के तट पर विराजमान है, शुक्रताल नाम के स्थान पर। देवताओं को मालूम हुआ कि परीक्षित को श्राप लग गया, तो देवराज इंद्र और साथ में कई देवता सुधा कुंभ गृहीत्वैव, हाथ में सोने का कलश, उसमें अमृत भर करके परीक्षित महाराज के पास में आए और परीक्षित से कहा कि महाराज, हमने सुना है कि तुम्हें सप्तमे तक्षके यानी 7वें दिन तुम्हारी सर्प के डसने से मृत्यु हो जाएगी, तो महाराज हमें स्वर्ग से अमृत लेकर के आए, आप इस अमृत को, इसका पान कर लें। आप जब आप इसको पी लेंगे, फिर तुम्हें तक्षक सर्प एक बार नहीं 1000 बार भी यदि काटे तब भी तुम नहीं मरोगे, क्योंकि तुम अमृत पान कर चुके हो। लेकिन उसी सभा के मध्य में आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया देवताओं से, हे देवता, अरे देवराज, ये तुम्हारा अमृत हमारे कथा के सामने तो बिल्कुल छोटा है, किसी भी काम का नहीं है, इसे हम राजा परीक्षित को नहीं पीने देंगे। इस कथा के सामने तुम्हारा अमृत तो ऐसे है जैसे मणि के सामने कांच का टुकड़ा। हम एक कांच का टुकड़ा लेकर किसी भैया से कहें कि अपनी मणि हमको दे दो, ये कांच का टुकड़ा तुम ले लो, क्या वो राजी हो जाएगा? मने कर दिया सुखदेव जी महाराज। देवताओं को बड़ी चिंता हुई, मन में विचार आया, क्या ये भगवान की कथा अमृत से बड़ी है? ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु ये स्वर्ग का अमृत बड़ा है या भागवत महापुराण बड़ा है? ब्रह्मा जी ने एक पलटे पर संसार के सब धर्म ग्रंथ रख लिए, अमृत रख लिया, लेकिन दूसरे वाले पलटे पर जैसे ही भागवत महापुराण को रखा गया तो भागवत का पलटा नीचे हो गया। क्यों? ये साक्षात प्रभु कन्हैया श्याम सुंदर का विग्रह स्वरूप है। प्रभु जब इस संसार धरातल को त्याग करके चले गए तो उनकी सारी शक्तियां इसमें विराजमान हो गई। श्रीमद् भागवताख्योऽयम्, ये क्या है? प्रत्यक्ष कृष्ण एव। ये कथा प्रभु का स्वयं स्वरूप है, तो ये देवताओं को पान करने के लिए प्राप्त नहीं होता है, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा।
ऐसी कलकाल में खाड़े बाबा सरकार की गोद में विराजमान होकर के आसन मैया के तट पर सुंदर स्थान, वहां पर हमें प्रभु की कथा सुनने का, कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और आगे चल करके भागवत में सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। किसी ने प्रश्न किया सौनक जी महाराज ने सूत जी से कि प्रभु ये भागवत की कथा कहां से आई, किसने किसको श्रवण कराई? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक जी, एक बार नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर गए। उनके मन में विचार आया कि देखिए वैसे तो इन कथाओं को अपना जो क्षेत्र है उनमें प्राय कथाएं चलती रहती हैं, सभी कथाओं को श्रवण करते रहते हैं। अब वैसे तो कल भी कथा हो नहीं पाई, थोड़ी सूक्ष्म में लेनी पड़ेगी। एक दिन नारद जी महाराज ने विचार किया कि मैंने एक बार लक्ष्मी विष्णु जी में झगड़ा करवा दिया, ब्रह्मा में कई बार करवाया, कई देवताओं में करवाया, लेकिन शंकर जी का ऐसा परिवार है कि उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं होती। लेकिन आज कोई उपाय करके मुझे शंकर जी में भी झगड़ा करवाना। गए कैलाश, महादेव कैलाश पर्वत पर नहीं थे। मैया पार्वती ने स्वागत किया, भोजन करवाया। अब जाने लगे नारद जी, प्रणाम किया देवी ने। नारद जी ने कहा प्रसन्न रहो देवी। तो मैया बोली अरे महाराज अब आप न जाने कहाँ घूमते रहते हो, कई वर्षों बाद तुमने यहाँ चक्कर लगाया। तो नारद जी ने कहा देवी हम आ तो जाते, लेकिन अब संसार के लोग थोड़े स्वार्थी हो गए, इसलिए हमने आना जाना सब जगह बंद कर दिया। अच्छा स्वार्थी कैसे? तो नारद जी ने कहा कि अब हर मनुष्य के अंदर कपट बहुत भरा है, छल छद्र भरा है, इसलिए हम कहीं आते जाते नहीं है। तो मैया बोली कि स्वामी औरों के घर आप मत जाइए, लेकिन हमारे पतिदेव तो ऐसे हैं, वो तो भोलेनाथ हैं, त्रिपुरारी हैं, आशुतोष हैं, वो हमसे कोई कपट नहीं करते। नारद जी ने कहा देवी करते तो हैं कपट। क्या कपट? कि तुमसे कितना प्रेम करते हैं? तो मैया बोली हमसे इतना प्रेम करते हैं, यदि गुरुजी किसी शिष्य को गुरुदक्षा प्रदान करे तो गुरु का मंत्र कभी किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। गोपनीयम 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 प्रयत्न। लेकिन महादेव जी ने तो हमें वो भी बता दिया, इतना प्रेम करते हैं। तो नारद जी महाराज ने कहा देवी फिर तो ये भी बताया होगा जो गले में माला डली है उसमें किसके मुंड लगे हुए हैं। पार्वती ने कहा ये तो हमने कभी पूछा नहीं, ना बताया। नारद जी चले। महादेव आए शाम को। अब पहले माताओं का एक कमरा रहता था, एक कक्ष होता था। जब मैया रूठ जाती थी तो उस कमरा के अंदर चली जाती थी। पति समझ जाते थे कि आज कोई ना कोई बात हो गई घर पर, उसे कोप भवन बोलते थे। अब देखा कि कोप भवन में है मैया, जाकर के पूछा महादेव जी ने कि देवी अरे हमने तो आपसे कुछ कहा नहीं, तुम क्यों नाराज हो गई? तो मैया बोली कि हे स्वामी तुम बहुत बड़े कपटी हो। महादेव बोले हम कपटी हैं? हमने क्या कपट किया? तो मैया बोली अच्छा आप हमसे कितना प्रेम करते हो? तो महादेव ने कहा अब इसका क्या बताया देवी, हम तुमसे अधिक प्रेम करते हैं। अच्छा तो ये बताइए कि तुम्हारे गले में जो माला डली है उसमें किसके ये सिर लगे हैं, किसके मुंड है? शंकर भगवान बोले देखो देवी आप संसार की सब बातों को पूछ लो, लेकिन इस प्रश्न को आप ना कीजिए। मैया बोली क्यों ना करें, बताइए। अब 2-3 हट आप जानते हो बहुत बड़ी होती है, एक त्रिया हट, बाल हट, राज हट। तो महादेव ने कहा देवी तुम सुनना चाहती हो तो श्रवण करो। हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि तुम जब जब भी मर जाती हो तो तुम्हारा जो मुंड है वो मैं अपने गले में धारण कर लेता हूँ, उसकी एक मैंने माला बना ली। अब तो मैया को और तो कहने लगी
कि पहले हम समझ रहे थे आप हमसे कपट करते हो, लेकिन अब हम समझ गए महाराज आप तो महाकपटी हो। हम तो इतनी बार मर गए कि हमारे गले की तो हमारे मुंडों की माला बन गई, और तुम एक भी बार नहीं मर पाए। तुमने क्या पी रखा है? महादेव बोले, देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, तो हमको भी पिलाइए। महादेव जी ले जाते हैं मैया को। अमरनाथ की गुफा में गए, पहले डमरू बजाया, पशु पक्षी भाग जाते हैं। गुफा में अंदर महादेव जी ने प्रवेश किया और कहा कि देखो देवी, हमारा नियम है जब हम कथा श्रवण कराते हैं तो हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। अब कोई भैया कथा कहे और आंखें बंद कर ले। अब जब हम आंखें बंद कर लेंगे तो हमें क्या पता श्रोता सो रहे हैं या हमारी कथा सुन रहे हैं। तो कहा देवी तुम ओम ओम का उच्चारण करती रहना। ठीक है महाराज। कथा प्रारंभ की महादेव जी ने। अच्छा, डमरू बजाने से पशु पक्षी तो उड़ गए। उसमें एक तोती ने अंडा दिया 2 दिन पहले। तोती उड़ गया, तोता उड़ गया, लेकिन वो अंडा उस गुफा के अंदर रह गया। कथा चल रही है, 2, 3, 4 दिन निकले। मैया जागती रही, ओम ओम का उच्चारण करती है। 5वें दिन जाकर मैया को नींद आ गई। अब वो जाकर के सो जाती है। जो अंडा रखा था तोती ने, उसमें एक बालक उत्पन्न हो गया, तोता पैदा हो गया। अच्छा, तोता ऐसा पक्षी है संसार में कि तुम उसे 4, 5, 10 दिन, 1 आध महीना सिखाओ कि राम राम राम, गारंटी है 10-15 दिन में वो भी राम राम बोलने लगेगा। नहीं तुम ट्राई मार लेना। उसने ओम ओम करते हुए पार्वती मैया को सुन लिया। अब वो ओम ओम कर रहा है, मैया सो। 6वें दिन जाकर के मैया जगी। भोले बाबा से पूछा कि प्रभु आप सुना रहे थे कि भगवान ने पूर्णा का वध कर दिया, सकटासुर को मार दिया, अगासुर मार दिया, केसी मार दिया, फिर महाराज कंस का क्या हुआ? तो महादेव बोले, देवी यहाँ तो सुदामा चरित्र की कथा चल रही है। कंस मर गया, जरासंध मर गया, भगवान के 16 यार 108 विवाह। तुम 2 दिन से कहाँ थी? तो मैया बोली, महाराज मुझे क्षमा कर देना, मैं तो सो गई, मेरी नींद लग गई। महादेव ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन ये ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था जब तुम सो गई? तो जब शंकर देखे उधर ध्यान, देखा कि एक तोती का बच्चा। क्रोध आ गया, अरे इसने तो अमर कथा का पान कर लिया। दौड़े उसे मारने के लिए, त्रिशूल लेकर के भागे, और वो भी भागा। वो आगे, प्रभु पीछे। बहुत छोटा सा सुकुमार, व्यास की जो पत्नी है पिंगलायाम यत सुकुमार, पिंगला मैया छत के ऊपर अपने केसों को सुखा रही थी। उसको जमाई आई मैया को, सांस उसने ली। वो तोते का बच्चा सांस के माध्यम से उस मैया के उदर में, पेट में चला गया। अब भोलेनाथ ने कहा कि चोर तो बहुत गहरी गुफा में चला गया, क्या करूं? त्रिशूल गाड़ दिया दरवाजे पर, कभी तो निकलेगा। व्यास जी महाराज ने महादेव जी से कहा, प्रभु आज मैं परम धन्य हूं, तुम्हारे दर्शन के लिए योगी जाग जाग कर मर जाते हैं, ध्यान करने से तुम्हारी छवि नहीं दिखती, लेकिन प्रभु मेरा कौन सा सौभाग्य है आप मेरे दरवाजे पर आए। तो महादेव ने कहा, रे व्यास जी हमारा एक चोर आकर के तुम्हारे घर छिप गया है। व्यास जी ने कहा, महाराज उस चोर ने क्या चुराया है? महादेव ने कहा, उसने हमारी अमर कथा का पान किया है, अमर कथा को चुराया। अच्छा, वो कथा क्या काम करती है? तो महादेव जी कहते हैं, पता है ये भागवत की जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को श्रवण करने के बाद में ये नहीं है कि कोई कहे कि भैया हमने तो 5 भागवत करवा लिए, 11 करवा लिए, 21 करवा लिए, 51 करवा लिए, तो अब हम तो मरेंगे नहीं क्योंकि हमने तो कई भागवत करवा लिए।
लेकिन मरने जीने का इस कथा का कोई संबंध नहीं है। इस भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से पता क्या होता है। महादेव ने कहा कि हे व्यास जी, ये अमर कथा कौन सी है? संसार भय नाशनम, जो संसार में हमें भय लगा हुआ है। अच्छा, सबसे ज्यादा हर आदमी को मरने का भय लगा है, चाहे कोई कहे या ना कहे। अब जैसे हम समाज में कहे तुम्हें मरने का डर है, तो आप कहो नहीं पंडित जी हमें कोई डर नहीं। लेकिन कहे ना कहे हर आदमी को मरने का सबसे बड़ा भय है। 3 साल पहले, 3-4 साल पहले एक चीन से एक बीमारी चली, उसका नाम पता क्या है? कोरोना। अब जैसे ही कोरोना चला तो भारत के लोगों ने विचार किया कि हे खाने बाबा, हे पटिया वाले सरकार, ये बीमारी विदेश में ही बनी रहे, हमारे भारत देश में ना आए। और भगवान ना करे वो बीमारी तुम्हारे भारत देश में आ गई, तो पता है आदमी क्या विचार करता है कि हे भगवान, ये बीमारी किसी और प्रांत में बनी रहे, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में ना आवे। और कहीं भगवान न करे वो बीमारी मध्य प्रदेश में आ जाए, तो फिर क्या विचार करेंगे? फिर कहेंगे कि प्रभु ये मध्य प्रदेश में तो आ गई कोई बात नहीं, लेकिन हमारे भिंड डिस्ट्रिक्ट में ना आवे। और कहीं आ गई तो फिर कहेंगे गौद तहसील में ना आवे। और प्रभु की कृपा से कहीं वो बीमारी आ गई गौद तहसील में, तो मालूम है आपको क्या कहेंगे? फिर कहेंगे प्रभु कई गांव में आती जाती रहे बीमारी, लेकिन हमारे कैथोदा गांव में ना आवे। और भगवान ना करे वो बीमारी जिसमें लाखों लोग रोज मर रहे हो, और वो बीमारी कहीं अपने गांव में आ गई, तो पता है क्या कहेंगे? चाहे पूरा गांव चला जाए ऊपर, लेकिन वो बीमारी हमारे घर में ना आवे। और भगवान ना करे कहीं वो बीमारी हमारे घर में आ गई। अब वैसे कोई कहेगा तो नहीं, लेकिन सच में विचार तो यही करेंगे रात्रि में सोते समय कि हे भगवान, चाहे पूरा घर चला जाए, हम रहेंगे तो सब संभाल लेंगे। तो प्रभु की कथा ये काम करती है, संसार भय नाशनम, जो नित्य प्रति हमें दुख लगा हुआ है, कष्ट लगा हुआ है, भय लगा है, इससे वो मुक्ति कर देती है। तो कहा व्यास जी महाराज ने महादेव से कि प्रभु जब ये तुम्हारी कथा अमर कथा है, तो तुम्हारा चोर बाहर भी निकलेगा तो उसे तुम कैसे मारोगे? क्योंकि वो तो कथा को श्रवण करके अब अमर हो गया। अरे महादेव को ध्यान आया, अपना त्रिशूल निकाल कर चले। इधर में 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गए, 5 वर्ष बीत गए, 10 वर्ष बीत गए, लेकिन पिंगला मैया के गर्भ से वो बालक बाहर नहीं आ रहा है। तो व्यास जी महाराज ने हाथों को जोड़ा और बालक से कहा कि बेटा अब तुम्हारी मैया को बहुत कष्ट होता होगा, तुम 10 वर्ष हो गई बाहर नहीं आ रहे हो, आप बाहर आइए पेट से। बालक गर्भ से ही मैया के पेट से कहता है कि पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी ने कहा तो तुम्हारी मैया तो कष्ट पा रही होगी। तो बालक कहता है अंदर से कि मैया को पूछ लो, यदि उन्हें तनिक मात्र भी कोई कष्ट हो। क्यों? क्योंकि आदरणीय सुखदेव जी महाराज वो तो प्रभु का अवतार है, योगी है, परम योगी है। उन्होंने जाकर गर्भ में ही प्रभु का ऐसा चिंतन बढ़ा लिया कि गर्भ में जाकर समाधिस्थ हो गए, समाधि लगा ली मैया के गर्भ में जाकर। अब आदरणीय अंदर से आवाज आई, हे पिताजी मैं बाहर तो आ जाऊंगा, लेकिन बाहर आते ही प्रभु की माया मुझे जकड़ लेगी। स्वयं नारायण भगवान आ जाते हैं, कहा कि हे बेटा तुम बाहर आ जाओ, हमारी माया तुम्हें ग्रसित नहीं करेगी। प्रभु से 3 बार कहलवा लिया सुखदेव जी महाराज ने गर्भ के अंदर ही। क्यों?
क्योंकि जीवात्मा गर्भ में जब रहता है विचार करता है प्रभु यहाँ से मुझे निकालिए, जाकर के तुम्हारा भजन करूंगा, ध्यान करूंगा, संतों की सेवा करूंगा, सत्संग करूंगा। लेकिन यहाँ जब आता है तो आकर के सब भूल जाता है। किस प्रकार भूल जाता है? भूमि पर तो भा डाबर पानी, जिम जीव याल पटानी। जब जल बरसता है तो जल निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, और जैसे ही जल आकर कीचड़ का साथ करता है, धूल मिट्टी का, वो कीचड़ बन जाता है। जीवात्मा गर्भ के अंदर निर्मल होता है। अब जैसे ही प्रभु चले जाते हैं आशीर्वाद दे करके, तो 16 वर्ष के बाद में आदरणीय सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आ, और बाहर आते ही पता है क्या किया? बालक ने अभी अभी जन्म लिया 1 मिनट पहले, और सीधे तपस्या के लिए जाने लगे आदरणीय सुखदेव जी महाराज। बालक ने जन्म लिया, जन्म लेते ही तपस्या करने के लिए जंगल की तरफ। ना कोई शरीर पर कॉपीन है, ना वस्त्र है, कोई खाने पीने का सामान नहीं है। चले जा रहे हैं और उनके पिता व्यास जी महाराज रो रो कर उनके पीछे जा रहे हैं। पुत्र को रोकते हैं कि हे बेटा, हे पुत्र, तुम रुक जाइए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो बिरह का तरया जुहाव, पुत्रेति तन्मया तरवोऽभिनेदु, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यास जी पुत्र 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 कह करके आदरणीय सुखदेव जी महाराज को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज नहीं रुकते हैं, आगे निकल गए। व्यास जी पीछे जा रहे हैं, तो सुखदेव जी महाराज की आवाज में वृक्षों ने, जो वृक्ष खड़े हैं उस जंगल में, वो वृक्ष कहते हैं व्यास जी महाराज से कि हे व्यास जी, आपका पुत्र बड़ा बीतरागी संत है और ये मोह माया में नहीं फंसना चाहता, क्योंकि प्रभु की माया ऐसी प्रबल है। एक बार जीवात्मा यदि मोह माया के चक्कर में पड़ जाता है तो इतनी मोटी ये जंजीर है मोह माया रूपी, इससे छूटना बड़ा असंभव, बड़ा मुश्किल है। एक बार एक सेठ जी व्यापार करने के लिए अपने नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। बरसात का मौसम, पहले जंगलों में होकर के मार्ग थे। जैसे ही सेठ जंगल में आगे गया, सारे दिन तक पैदल चलता रहा। चलते चलते मार्ग में खूब जोर से बरसात होने लगी, और वो बनिया, वो सेठ, वो व्यापारी भैया अपने मार्ग से भटक गया, वो रास्ता भूल गया। अब सारा दिन हो गया घूमते घूमते जंगल में, लेकिन मार्ग नहीं मिला। अब रात्रि का समय आ गया, खूब जोर से बरसात हो रही है, बिजली तड़प रही है, और उस सेठ भैया को खूब भूख भी लगी थी। उसने विचार किया कि लगता है आज रात्रि में मैं मर जाऊंगा भूख से। क्या करूं, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। सेठ जी ने देखा कि वो जहां पर खड़े हैं उससे कुछ दूरी पर एक कुटिया बनी हुई थी।
उस कुटिया के सामने एक मैया खड़ी है और वो मैया हाथ से सेठ जी को बुला रही है कि सेठ जी मेरे पास आप आ जाइए, क्यों भीग रहे हो पानी में। सेठ जी इशारा समझ गए उस मैया का, दौड़ कर गए, अपना सारा सामान रख दिया उस झोपड़ी के अंदर और कहा देवी आज भयानक बरसात है, मुझे बचाइए। देवी ने कहा आप इसमें लेट जाओ। एक चारपाई डली थी, वो सेठ भैया लेट गए। उसने कहा देवी हमें भोजन की भी जरूरत नहीं है, केवल पानी से हमारे प्राण ना निकल जाए, केवल सोना है, रात निकाल के सुबह हम चले जाए। ठीक है सो जाओ। वो सेठ सो गया। अब रात्रि के ठीक 12 बजे का टाइम हुआ और उस मैया का पति लकड़ी बेचने का काम करता था। वो लकड़ी लेकर के रात्रि में आया। बरसात तो जोर से चल ही रही थी। उसने जैसे ही आकर के अपने दरवाजे को खटखटाया, वो मैया जाग गई अंदर। अब उस मैया के हृदय में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। उसने सेठ जी को जगाया कि सेठ जी आप जाग जाइए। सेठ जी दौड़कर एकदम खड़े हो। क्या बात है देवी? अरे सेठ जी हमसे बड़ी भारी भूल हो गई। अब हमारा पति आ गया है दरवाजे पर और वो इतना क्रोधी है कि यदि हमारे साथ में इसी झोपड़ी में तुमको देखेगा तो हमको तो जान से मारेगा ही, लेकिन तुमको भी मार देगा। अब मैं क्या करूं? तो सेठ जी उस मैया के चरणों में गिर गए कि मैया आज मेरे प्राणों की रक्षा करवाओ। अब मैं कहां छिप जाऊं? तो देवी कहने लगी सेठ जी तुम्हें जहां जगह मिले वहीं तुम छिप जाओ। और 10-50 कमरे बने होते तो सेठ जी किसी कमरा में जाकर छिप जाता। लेकिन मरता क्या ना करता बेचारा सेठ। उस झोंपड़ी से जहां पानी निकलने की जगह थी, जिसे पनारा बोलते हैं, वो सेठ जाकर उस पनारे में ही घुस गया, छिप गया। उस मैया ने अंदर से कुंडी को खोला। उसका पति आया, कहा देवी आज तो बहुत बरसात हो रही थी, मैं जंगल में थोड़ा लेट हो गया। भोजन लाई, उसने भोजन किया, वो चारपाई पे लेट गया और सेठ बेचारा उस पनारे में फंसा हुआ है। अच्छा भगवान भी जब दुख देता है किसी को तो लाइन लगा देता है दुख देने की, और जब सुख देता है तो सुख की भी कमी नहीं छोड़ता। अब प्रभु की माया देखिए, पहले पानी थोड़ा मध्यम था, लेकिन अब इतनी तेज बरसात चालू हो गई 2 बजे के बाद रात्रि में कि उस मैया की झोपड़ी में पानी भरने लगा। अब इतना पानी भर गया तो वो आदमी बोला अपने पत्नी से कि देवी बरसात तो सारे महीने होती रहती है, लेकिन अपनी झोपड़ी में कभी पानी तो नहीं भरा, लेकिन आज क्या बात है? अब मैया बोली हमें क्या मालूम। अब उसने विचार किया कि हम बोल दें कि इसमें सेठ जी फंसे हैं पाइप में तो ये दुष्ट हमें जान से मार देगा। मैया बोली हमें नहीं मालूम है, आप देख लो। उस भैया के मन में विचार आया कि लगता है शायद पाइप में कुछ अड़ गया है, इसलिए इस झोपड़ी का पानी बाहर नहीं जा पा रहा है। उसने लंबा सा एक बांस उठाया। उसने सोचा कोई कचरा होगा। 10, 20, 50 बांस उसने मारे उस पाइप में, और सेठ जी की खोपड़ी थी आगे, कई बांस उनमें पड़े और धक्का लग लग के 10-50 बार की टक्कर में वो बाहर निकल गए। सुबह होते ही सेठ जी भ्रमण करते रहे और भगवान जाने सारा दिन भ्रमण किया, लेकिन मार्ग फिर नहीं खोज पाए नगर का। फिर रात्रि हो गई, वो मैया फिर दरवाजे पे खड़ी है, बरसात चल रही है और सेठ जी को बुला रही है कि सेठ जी आ जाओ हमारी झोपड़ी। और सेठ जी मना करता है कि देवी अब हम आने वाले नहीं, इससे तो हम यहीं खड़े होकर के मर जाएंगे। वो ठीक। वृक्ष कहते हैं हे आदरणीय व्यास जी महाराज, ये बीतरागी संत हैं सुखदेव जी महाराज, ये मोह माया में नहीं फंसना चाहते हैं। क्यों?
मोह सकल व्याधन कर मूला, ये मोह सारी व्याधियों की जड़ है। सुखदेव जी महाराज नहीं वापस आते हैं, इधर में व्यास जी महाराज आ जाते हैं। एक दिन व्यास जी महाराज बद्रीनाथ क्षेत्र में विराजमान, नहा धोकर नित्य क्रिया करने के बाद में बैठे हुए हैं। सम्या प्रायतिख्यात, सम्याप्रास नाम का उनका आश्रम है, लेकिन उनका मन बड़ा अशांत है, बड़े दुखी है व्यास जी महाराज। उसी समय उनके आश्रम पर नारद जी महाराज का प्रादुर्भाव हो जाता है। नारद जी को प्रणाम किया, आसन दिया, बिठाला। व्यास जी से नारद जी महाराज ने प्रश्न किया कि हे व्यास जी, मैं देख रहा हूं तुम्हारा मन बड़ा अशांत है, तो व्यास जी महाराज कहने लगे नारद जी से कि हे महाराज, मैंने 17 पुराणों की रचना अभी तक कर दी, कई ग्रंथ बना दिए, लेकिन मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं हो पा रही है। नारद जी महाराज ने कहा व्यास जी से कि हे व्यास जी, अभी तक तुमने जो 17 पुराण बनाए हैं उसमें कोई कर्म पुराण है, कोई धर्म पुराण है, महाभारत लिख दिया युद्ध के बारे में, देवी भागवत लिख दिया, लेकिन तुमने भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रकट करने वाला ग्रंथ तुम प्रभु अभी तक नहीं बनाया। हम तुम्हें बताते हैं हे व्यास जी महाराज, एक बार नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर श्लोकी भागवत श्रवण करा, केवल 4 श्लोक बोले नारायण भगवान ने, ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रवण कराया। नारद जी आज व्यास जी महाराज को श्रवण कराते हैं, कहते हैं हे व्यास जी, अहमेवासमेवाग्रे, आप उस प्रभु के चरित्रों को लिखो। कैसा प्रभु है जो तीनों कालों में सत्य है, जिसकी 17 मात्र से ही संसार चलता है, वो कैसा प्रभु है। ना वो साकार है, ना वो साकार है, ना निराकार है, भक्त की भावना में तदाकार है। उस प्रभु के चरित्रों का आप वर्णन करो, जो प्रभु कण कण में क्षण क्षण में विद्यमान रहता है। जब उपदेश दिया नारद जी महाराज ने, क्यों धर्मम प्रोजित क्षेत्रबोध परम निर्मत शराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु सेवदम तापत्रयो मूलन। आज व्यास जी महाराज को नारद जी महाराज ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया कि हे व्यास जी, प्रभु की कृपा यदि जीवात्मा के ऊपर हो जाए, प्रभु की कृपा जीवात्मा के ऊपर हो जाए तो पता क्या हो सकता है। मूकम करोति वाचाल पंगुमलंघयते गिरि। यदि प्रभु की कृपा जीवात्मा पर हो जाए तो गूंगा तो बोल सकता है, और लंगड़ा व्यक्ति बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ सकता है। इति कृपात महाबंदे परमानंद माधव। कहा हे व्यास जी, प्रभु की एक बार कृपा मेरे ऊपर हो गई। मैं पूर्व काल में एक दासी का पुत्र था व्यास जी। मेरी मैया संतों के आश्रमों में जाती थी, आश्रम में जाकर भोजन बनाती थी, संतों के लिए प्रसादी बनाती थी, और संत जब भोजन कर लेते थे, उनकी थाली में जो भोजन बचता था, जो प्रसाद बचता था, उसे संतों की भाषा में शीत प्रसादी कहते हैं। मेरी मैया सारे महात्माओं के भोजन की जो जूठन थी
उसे एकत्रित करके लाती थी। हे व्यास जी, मेरे घर पर अत्यंत गरीबी थी। उसी जूठन को मेरी मैया खाती थी और उसी प्रसाद से मेरा भरण पोषण करती थी। एक बार मेरी मैया एक महात्मा के आश्रम पर गई प्रसाद बनाने के लिए। उस आश्रम पर हरिद्वार से 4 महात्मा आए। आषाढ़ शुक्ल पक्षमी एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्षमी तक, एकादशी की शुक्ल पक्षमी तक चातुर्मास बोला जाता है। इस चातुर्मास में अब तो सुविधाएं वाहन की बहुत हो गई। जैसे तुम्हें वृंदावन जाना है, चित्रकूट जाना है, हरिद्वार जाना है, आप अपनी गाड़ी से, ट्रेन से, प्लेन से कैसे भी जा सकते हो। पहले वे महात्मा लोग 4 महीना तक किसी एक आश्रम पर रुक जाते थे। वहीं सत्संग चलता रहता था 4 महीना तक। उसे बोलते थे चातुर्मास। जिस आश्रम पर मेरी मैया भोजन बनाने गई, वहां सत्संग चल रहा था। महात्मा हरिद्वार से आए थे। मेरी मैया तो काम करती रही, मैंने सत्संग सुना। अब सत्संग का ऐसा करंट लगा व्यास जी महाराज कि मैं घर पर आया तो मेरा घर में मन ना लगे। मैं महात्माओं के पास में गया कि हे महाराज, मुझे गुरु दक्षा प्रदान कीजिए और मैं भी तुम्हारे साथ वृंदावन चलूंगा, प्रभु का भजन करूंगा। लेकिन महात्मा बोले, बेटा अभी तुम्हारी मैया जीवित है, इसलिए घर पे रह के पहले तुम मैया की सेवा करो। मैया का जब देहांत हो जाए तो प्रभु का भजन करना। हे व्यास जी, फिर तो मैं निरंतर ये विचार करने लगा कि मेरी मैया कब इस धरातल को त्याग कर चली जाए, जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। और हे व्यास जी, एक दिन रात्रि में मेरी मैया गाय का दूध निकालने के लिए गई, लेकिन रात्रि में एक सर्प ने मेरी मैया को डस लिया और सर्प के डसने से मेरी मैया की मृत्यु हो गई। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरी मैया का देहांत हो गया। तो हे व्यास जी, मेरी एक आंख से ठंडा आंसू निकला और एक नेत्र से गर्म निकला। पहले तो मुझे कष्ट हुआ कि मेरी मैया इस धरातल को, पृथ्वी को त्याग कर चली गई, मर गई, तो मेरा भरण पोषण कौन करेगा। लेकिन फिर मुझे थोड़ी शांति प्राप्त हुई कि अब मैया चली गई तो अब मैं स्वतंत्र हूं, प्रभु का भजन करूंगा। क्यों? आप जीवन में किसी दिन, अब वैसे तो आदमी के पास समय नहीं, हम तो ये कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं कि बेटा कलिकाल में भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आदमी के पास में समय नहीं है और कई काम करने के लिए खूब टाइम है, लेकिन भगवान की तरफ जाने के लिए टाइम नहीं है। क्यों नहीं है भैया? नगर नगर में सिनेमा, नगर नगर में सिनेमा। अब भैया लड़का सारी रात व्हाट्सएप फेसबुक चलाएगा 2 बजे तक, फिर कहो कि 4 बजे जाग जाए, जल्दी नहा के कथा में आ जाए, 9 बजे कैसे आएगा? आदमी, जीवात्मा इतना व्यस्त हो चुका है कि प्रभु की कथाओं के लिए समय नहीं है। और गुरुजी अंत में तो ये कहते हैं कि बेटा पृथ्वी पर सारे स्थान भी दूषित हो गए हैं। कैसे हैं? कि जिन छीकिन पर मोहना। पहले सतयुग था, कुछ और बात थी, त्रेता युग आया और बात थी, द्वापर आया और बात थी, लेकिन ये कलिकाल चल रहा है। इसमें कलना मित्र धर्मेणा धरेयम बाधिता धुना। कलयुग का एक मित्र है जिसका नाम अधर्म है, उसने जीवात्मा की बुद्धि का विनाश कर दिया है। कलयुग में कैसा प्राणी हो गया है? तो गुरुजी कहते हैं कि जिन छीकिन पर मोहना।
तुम माखन मिश्री खात और उन छीकिन पे आज तो अंडा टंगे दिखा। जीवात्मा मांसाहारी होता जा रहा है, अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसको त्यागता जा रहा है। किसी बालक से हम कहें कि बेटा आज तुम बढ़िया से 3 तिलक लगा के आओ, एक जन्म लेने से ही सनातन हम नहीं हो जाते। ये हमारा जो धर्म है आप देख रहे होंगे इस समय पे, आप जैसे ही यूट्यूब को खोलिए, किसी भी न्यूज को सुनिए, तो हमारे श्री श्रद्धेय बागेश्वर धाम महाराज जो प्रसार चल रहा है इस समय, जो सनातन धर्म को काफी आगे तक ले जाने का कार्य कर रहे हैं, और आप देखिए उनकी भी टांग खींचने में काफी भारत के लोग। हमारा ये सनातन धर्म परम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन आप भूल गए इसे, बस कह देते हैं। कैसे कहते हैं पता है? अभी जयकारे में शाम को कहेंगे बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बस कह दिया, जयकारा बोल दिया, फॉर्मेलिटी हो गई। लेकिन सनातनी बनना हमारे अंदर जब आ जाएगा तब फिर जयकारा लगाने भी की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब सनातनी कैसे बने? महाराज हम तो पंडित हैं पहले से ऑलरेडी, भारत देश में जन्म मिला है तो हम सनातनी हैं। जीवात्मा जब पैदा होता है मरने तक 16 संस्कार उसके कराए जाते हैं। अब किसी बालक से हम कहें कि बेटा तुम तिलक लगा के आना, रामानंद चुटिया रखा के आना, और ये बोल दें कि बेटा तुम धोती कुर्ता पहने के और आना। चलो मान लिया उसने, वो हमारी बात को मान भी लेगा, लेकिन जैसे ही धोती कुर्ता पहन के निकलेगा तो पड़ोसी कहेंगे भैया ये कैसा इसका पहनावा है। हमारी इस भारतीय संस्कृति को विदेशी लोग अपना रहे हैं। कम से कम 2, 4, 5 हजार विदेशी। वृंदावन में आप जाइए, जो अंग्रेज मंदिर है प्रेम मंदिर के बगल से, वहां आप जाइए, कई फ्लैट बने हुए हैं, कई हजार अंग्रेज नित्य प्रति सुबह जा करके सारे वृंदावन की 9 किलोमीटर की परिक्रमा देते हैं सुबह 4 बजे। लेकिन भारत का आदमी तिलक लगाने में शर्म करता है, ये कुर्ता धोती पहनने में शर्म करेगा, सिखा रखने में शर्म करेगा, और कहेगा जोर से कि हम सनातनी हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे व्यास जी, आपने अभी तक जो कथाएं लिखी हैं वो धर्म कर्म की हैं, लेकिन आप भक्ति की कथा को श्रवण कराइए। उन प्रभु का जब मैंने नाम लिया, गुणगान किया, प्रभु प्रसन्न हो गए और मुझे आशीर्वाद दे दिया, मैं जिस भी लोक में जाऊं, जहां भी जाऊं, मेरे लिए सब छूट है। ये किसका प्रसाद है? ये प्रभु के नाम का प्रसाद है। प्रभु का नाम अति आवश्यकता है। क्यों? तो एक संत कहता है, ना राम नाम लीनो, ना हर को नाम लीनो। जब हमने कथा प्रारंभ की 11:30 बजे, जब हमने कथा प्रारंभ की तब तो थोड़ी माताएं थी और थोड़ी भैया थी, लेकिन अब तो काफी माताएं भी हैं, काफी भैया हैं। अब थोड़ा गुणगान करेंगे, क्योंकि आवाज आपकी माइक तक आना चाहिए। ये जो कैमरा चल रहा है इसका भी तो देखना है, इसके माध्यम से, यूट्यूब माध्यम से हजारों लोग हमको आपको देख रहे हैं इस कैमरा के माध्यम से। ना राम नाम लीनो, ना हर को नाम लीनो, तूने भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में, तू डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में। राम नाम लीनो, राम नाम लीनो, दिन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में, तू डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में। तालियों का सहयोग करते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
भक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में सच्ची है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। जा भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, जा भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, जा भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, जा भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। बचु कमाए के ले जा रे, 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 ऐसी जिंदगानी में के साथ तू डूब के मर जा रे, तू डूब के मर जा रे, उल्लू वाले पानी में। नारायण नाम लीनो, नारायण नाम लीनो, मेरे भरी जवानी में। डूब के मर जा रे, उल्लू वाले पानी में। डूब के मर जा रे, उल्लू वाले पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भरे पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भरे पानी में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। नारद जी महाराज ने कहा, हे व्यास जी, मैंने प्रभु का चिंतन किया, तो उस चिंतन के प्रभाव से आज मैं नारद बन गया। मैं जहां विचार कहूं वहां जा सकता हूं, किसी देवता के लोक में जा सकता हूं। ये प्रभु की नाम की महिमा से सब कुछ हुआ है। आप भागवत का निरूपण कीजिए। व्यास जी महाराज ने बोलना प्रारंभ किया, गणेश जी महाराज ने लिखना प्रारंभ किया। और कहां लिखा गया ये भागवत महापुराण? बदरी खंड मंडित। अच्छा, इस बदरी खंड मंडित का मतलब होता है लौकिक रूप से तो बद्रीनाथ क्षेत्र में, यदि वेदांत की दृष्टि से इसे देखा जाए तो वेदांत कहता है कि बदरी खंड मंडित, यानी व्यास जी ने इस भागवत पुराण को कहां लिखा है? बेरिया का वृक्ष तो जानते ही हैं, उस बेरिया के वृक्ष के नीचे से भागवत महापुराण की कथा को व्यास जी ने लिखा। किसी संत ने कहा कि इतना सुंदर जब ग्रंथ बनाना था, पुराण लिखना था, तो आम के वृक्ष के नीचे लिख लेते, किसी फलदार वृक्ष के नीचे इसे जाकर के लिखते। अरे बेरिया के वृक्ष में क्या है, उसमें तो कांटे कांटे रहते हैं, उसके नीचे क्यों लिखा? वैसे तो आपने शायद ध्यान दिया होगा और नहीं दे पाया हो, तो अब देखना, संसार में कई प्रकार के वृक्ष हैं, कई जातियां हैं वृक्षों की, लेकिन जो बेरिया का वृक्ष है उसमें दो प्रकार के कांटे रहते हैं सदा। एक उसमें ऐसा तिरछा रहता है कांटा, एक सीधा रहता है सामने की तरफ। ये क्या है? तिरछा तो लोभ है। वेदांत कहता है तिरछा कांटा बेरिया का लोभ है,
और सीधा वाला जो कांटा है बेरिया का वो ज्ञान है। हमने विचार किया कि आज भागवत कथा श्रवण करने जाना है क्या थोड़ा, लेकिन विचार आएगा कि अरे कथा में क्या करेंगे, आज ये काम खराब हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसी दिन फिर देख लेंगे, कल नहीं परसों देख लेंगे। परसों देखते देखते परसों यूं ही गुजर जाते। लेकिन सीधा वाला कांटा चुभता है, वो कहता है अरे जीवात्मा तू अपना समय क्यों बर्बाद करता है, क्यों इस संसार के झमेला में फंसा हुआ है बेटा, तू जाकर के भगवान का भजन कर। सुंदर भागवत का निरूपण किया, ये भागवत कैसा है। आदरणीय व्यास जी महाराज लिखते हैं, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखाद्रव मृत द्रव संयुतम पिबतम भागवतम रसमालयम मोहरहो रस का ये वेदों का पका हुआ फल है। और ये कैसा फल है भागवत, इसमें ना तो छिलका है और ना कोई गुठली है। तो भक्तों ने पूछा प्रभु इस भागवत का पान कब तक करें, इसे कब तक पिए। तो व्यास जी महाराज ने कहा कि मोहर हो रस का भविभाव का। अरे भक्तों, इसे जीवन पर्यंत तक सदैव पीता रहना चाहिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसा सुंदर जब भागवत महापुराण की रचना की और व्यास जी ने भागवत के अंतर्गत सर्वप्रथम महाभारत से प्रारंभ किए भागवत लिखना व्यास जी महाराज। व्यास जी महाराज लिखते हैं, कौरवों का पांडवों का युद्ध चल रहा है, दुर्योधन की जंगा टूटी डली है, वो रो रहा है। उसका एक मित्र आ गया जिसका नाम अश्वत्थामा है। तो अश्वत्थामा बोला कि अरे मित्र, ये दुर्योधन, तुम्हें क्या कष्ट है, क्या तुम्हारे भाई 99 भाई मारे गए इसलिए कारण तुम रो रहे हो। तो दुर्योधन कहता है, हे अश्वत्थामा, मुझे मरने का, भाइयों के मरने का कोई संताप नहीं है, कोई शोक नहीं है। क्यों, मैं जानता हूं आए हैं ते तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। हे मित्र अश्वत्थामा, जिस धरातल पर आता है उसे मरना तो पड़ता ही है, तो क्यों रो रहे हो। तो दुर्योधन कहने लगा, हे अश्वत्थामा, मेरे तो 99 भाई मारे गए, लेकिन पांडवों का एक भी आदमी युद्ध में नहीं मर पाया, ये मुझे कष्ट है। हम 100 मर गए, इनका एक नहीं मर पाया, ये दुख है। अश्वत्थामा परम वीर था, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था। वो कहने लगा, मित्र, आप अपने शोक को त्याग दीजिए। आज रात, कल का सूर्य जब उदय होगा तब 5 पांडवों के सिर में तुम्हारे सामने ला करके रख दूंगा। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ और इधर में महाभारत का युद्ध जीत लिया है पांडवों ने। तो जहां नित्य प्रति सोते थे पांडवगण, एक चाणक्य ने एक नीति बताई है, चाणक्य महाराज ने। वो कहते हैं कि जीवन में हम कोई बड़ा काम करें, एक दिन में करोड़ों रुपए का हम कोई काम कर लें, 10-50 बीघा जमीन ले लें, उस दिन जहां पर भी हम सोते हैं उस स्थान को त्याग करके उस रात्रि में सोना चाहिए। ये चाणक्य नीति की बात। भगवान ने कहा पांडवों से कि जहां तुम सोते हो आज तुम वहां नहीं सोना, अपने बालकों को सुला देना।
अब पांडव दूसरे कक्ष में सो जाते हैं। पांडवों के बालक सो गए उस कमरा में जहां पांडव सोते थे। रात्रि में अश्वत्थामा आ गया। उसने नहीं देखा ये बालक हैं कि पांडव हैं। रात्रि में आकर के उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। सिरों को काट करके ले गया दुर्योधन के पास। कहा मित्र ये मैं 5 पांडवों के सिरों को लेकर आया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा मित्र तुम धन्य हो। अरे सबसे पहले मुझे भीम का सिर दो। उसने मेरे भाइयों का वध किया है। जैसे ही बड़ा सा सिर उठा करके दुर्योधन ने अपने हाथों में लिया और क्रोध के मारे दुर्योधन ने थोड़ी शक्ति लगाई, लेकिन वो तो छोटे से बालक का सिर था। पका हुआ तरबूज फटता है वो सिर फट गया। दुर्योधन रोने लगा। वो बोला हे अश्वत्थामा ये भीम का सिर नहीं हो सकता है। क्यों? अरे मैंने कई बार युद्ध में अपनी सारी शक्ति से उसके सिर पे प्रहार किया। उसके सिर में तनिक मात्र चोट नहीं आई। ये मेरी थोड़ी सी शक्ति लगाने से कैसे फट गया? जब वस्त्र को उठाकर देखा वो द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर हैं। वो रोने लगा। दुर्योधन अरे मूर्ख अश्वत्थामा तुमने ये क्या कर दिया? तुमने तो हमारे वंश जो कोई नष्ट कर दिया। रोत इतना उससे दुख हुआ उसकी मृत्यु हो गई, प्राणांत निकल गए। इधर में द्रौपदी महारानी द्रौपदी सुबह जागी और देखा कि जिस मैया के 5 पुत्र मारे जाए उस मैया की प्रथा का क्या कहना। द्रौपदी बहन रोने लगी। अर्जुन आ गया दौड़ करके। भगवान कन्हैया श्याम सुंदर आए। पांडव आ जाते हैं। देखा कि ये नीच कर्म किसने किया। समझ गए अश्वत्थामा का काम है। उसे पकड़ने के लिए अर्जुन दौड़े रथ पर विराजमान होकर के, लेकिन अश्वत्थामा ने क्या कर दिया। उसने ब्रह्म शस्त्र को चला दिया अर्जुन के ऊपर और ब्रह्म शस्त्र की ऐसी अग्नि निकली वो जलाने लगी अर्जुन को। अर्जुन रोने लगे। प्रभु क्या कहते हैं अर्जुन? कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम भयंकरा त्वमेको दयमाना मप परगो संसरते। हे प्रभु लगता है ये ब्रह्म शस्त्र की ज्वाला मुझे जला डालेगी। तो प्रभु ने कहा अर्जुन तुम क्यों रोते हो? ब्रह्म शस्त्र चलाना तुम्हें भी आता है। तुम भी ब्रह्म शस्त्र का संधान कर दो। जब किसी भैया के पैर में कांटा चुभ जावे और हम कोशिश करें कि कांटे को हम फूल से निकालने, तो फूल से नहीं निकलेगा। कांटे को निकालने के लिए कांटे की आवश्यकता। ब्रह्म शस्त्र की शक्ति को रोकने के लिए ब्रह्म शस्त्र छोड़ा अर्जुन ने। और द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को तो केवल चलाना सिखाया था ब्रह्म शस्त्र, अर्जुन को चलाना भी सिखाया था, उसे वापस करना भी सिखाया था। दोनों को वापस करके अपने तरकस में रख लिया अर्जुन ने। अश्वत्थामा को दौड़कर पकड़ लिया और रथ से खींचते हुए सभा के मध्य में लेकर के आए। धर्मराज महाराज बैठे हैं, सारी सभा भरी हुई है। अब धर्मराज महाराज ने पूछा कि इसे क्या दंड दें? तो कोई कहता है इसे मार दो, किसी ने कहा इसे अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों का वध किया है, इसे अग्नि में जला दो, कोई कहता है इसका गला दबा दो। धर्मराज ने पूछा द्रौपदी से कि हे द्रौपदी, तुम्हारे 5 पुत्रों का वध इस अश्वत्थामा ने किया है, बताइए इसे क्या दंड दें? धन्य है वो बहन द्रौपदी, वो मैया द्रौपदी धन्य है। वो कहती है ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य। बहन द्रौपदी से पूछा गया देवी तुम्हारे 5 पुत्रों का वध इस दुष्ट ने किया है, बताइए इसे क्या दंड? तो द्रौपदी कहती है
के ब्रह्मपुत्र न हंतव्य आता ताई बदा रहा। कहा कि हे प्रभु, हे धर्मराज, ये हमारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, इसलिए इसका वध मत कीजिए। जिस मैया के 5-5 बालकों का वध हो गया, वो मैया बता रही है, वो अपने पति अर्जुन से कहती है कि हे अर्जुन, इनके पिता द्रोणाचार्य तुम्हारे गुरु हैं, और जो शिक्षा तुम्हारे गुरु ने तुम्हें प्रदान कराई, वो शिक्षा अपने बालक अश्वत्थामा को भी प्रदान नहीं कराई। अब मेरे 5 बालक तो मारे गए, यदि इसको मारने से मेरे बालक यदि जीवित हो जाए, तो हे प्राणनाथ, आप इस अश्वत्थामा का वध कर दीजिए। अर्जुन बोले कि इसको मारने से तुम्हारे बालक तो जीवित नहीं होंगे। तो द्रौपदी ने कहा, तो फिर इसे मारना बेकार है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण कितना भी अधर्म कर दे, लेकिन ब्रह्मबंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण गाय का वध नहीं करना चाहिए। समझाया द्रौपदी महारानी ने। अब भगवान से पूछा कि प्रभु, तो इसे क्या सजा दे? ये इतना बड़ा पापी है, इसने 5-5 पुत्रों का वध किया है। तो भगवान ने कहा पांडवों से कि देखो भैया, द्रौपदी सच कहती है, ब्राह्मण का वध तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जिसने बहुत बड़ी गलती की है उसे दंड देना भी राजा की नीति है, इसे दंड भी देना चाहिए। अर्जुन समझ जाते हैं। अर्जुन ने क्या किया? अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक तेज मणि थी, उस मणि को छीन लिया, उसका सभा के मध्य में मुंडन करवा दिया, उसका अपमान कर दिया। अब अपमान तो होकर के अश्वत्थामा को सभा से धक्के दे करके बाहर निकलवा दिया। लेकिन एक संत का सुंदर भाव है। संत कहते हैं कि दुष्ट न छोड़े दुष्टता, कितनो सुख देव, और घी शक्कर ते पूजियो पर नीबन मीठो हो। अश्वत्थामा को प्राणदान दे दिया, लेकिन फिर उसने क्या किया? महल से निकलते ही उसने 6 ऐसे बाण छोड़े, 5 तो छोड़े पांडवों को मारने के लिए, और 6वां बाण छोड़ा जो अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा बहू के गर्भ में जो परीक्षित महाराज विराजमान है, उस पुत्र को भी नष्ट करने के लिए 6वां बाण छोड़ा अश्वत्थामा ने। हमें कहा वंश ही नष्ट कर देंगे, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना को। जो महाभारत का युद्ध हुआ है, इतनी विशाल सेना अभी तक किसी युद्ध में नहीं आई। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, साधारण युद्ध नहीं था। स्वयं देवता लोग अपना अपना रूप धारण करके किसी ना किसी वीर के रूप में अवतार लेकर के आए। जब महाभारत युद्ध की तैयारी के लिए दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी, दुर्योधन ने भीष्म बाबा से कहा कि बाबा, अब कल से युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, हमें इतना बता दीजिए कि दोनों सेनाओं में सबसे बड़ा योद्धा कौन है, कौन वीर है सबसे बड़ा एक। तो भीष्म बाबा कहते हैं कि बेटा, हे दुर्योधन सुनो, यदि तुम वीर की बात सुनना चाहते हो तो सुनो। कर्ण 5 दिन युद्ध जो रचे, भीष्म बाबा कहते हैं हे दुर्योधन, कर्ण 5 दिन युद्ध जो रचे और 2 दलन में को नहीं बचे। यदि कर्ण अपनी शक्ति से 5 दिन युद्ध करते तो दोनों तरफ की सेनाओं को ये विनाश कर सकता है। फिर तो वो थोड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि कर्ण तो उसका मित्र था दुर्योधन का। अच्छा, भीष्म बाबा से बोला, बाबा और कौन वीर है? तो भीष्म बाबा कहने लगे कि हे दुर्योधन सुनो,
जो मैं अपनो तेज संभारो और एक दिवस में दो दल मारो। हे बेटा दुर्योधन, यदि मैं सारी शक्ति से आज युद्ध कर दूं एक दिन, तो एक ही दिन में दोनों तरफ की सेनाओं को मैं अकेला ही मार सकता हूं। प्रसन्न हो गया दुर्योधन। 5 दिन में मारने वाला कर्ण हमारा मित्र है, एक दिन में मारने वाले भीष्म बाबा हमारी सेनापति है। अच्छा बाबा, और भी कोई वीर है क्या? तो भीष्म बाबा कहते हैं बेटा, द्रोणी तीनी दंड में, द्रोणी तीनी दंड में सब दल करे निधान। और भी वीर है बेटा, जो द्रोणाचार्य का पुत्र सुस्थामा है, वो अपनी सारी शक्ति से युद्ध कर दे तो केवल 72 मिनट में, 1.25 घंटा में ही दोनों तरफ की सेनाओं को नष्ट कर सकता है, मार सकता है। अब तो बहुत प्रसन्न हो गया दुर्योधन। अब तो उसे लगा कि बाबा तो फिर क्यों युद्ध करवा रहे हो, केवल अश्वत्थामा को लड़ा देंगे, 1 घंटा में इनकी सेना को मार देगा, हमारी विजय हो जाएगी, चलो घर वापस चलते हैं। तो भीष्म बाबा ने कहा कि नहीं बेटा, एक छोटी सी बात और है, एक वीर रह गया है, उसका नाम सुन ले। बताइए बाबा, और कौन वीर है हमारी सेना में? तो भीष्म बाबा कहते हैं, सुनो बेटा, द्रोणी तीनी दंड में सब दल करे निधान और पलक झपत अर्जुन हने कहे न तू जो बान। भीष्म बाबा बोला बेटा, एक वीर और है छोटा सा, यदि अर्जुन अपनी सारी शक्ति से युद्ध कर दे तो पता है दोनों सेनाओं को कितनी देर में मार देगा? पलक झपकने में जो समय लगता है, इतने समय में दोनों तरफ की सेनाओं का विनाश कर देगा अर्जुन। तो दुर्योधन ने कहा, बाबा फिर काय को खड़े हो रथ सजा करके, जब इतने ही क्षण में वो मार देगा अर्जुन, तो फिर लौट चलो घर। लेकिन भीष्म बाबा ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि नित्य प्रति 10,000 महारथियों को रोज मारूंगा। और भीष्म बाबा ने सच में ऐसा युद्ध किया, एरा खेरा ऐसा नहीं छोटे मोटे वीरों को मारते, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े वीर, ऐसे 10,000 वीरों को भीष्म बाबा रोजाना मारते थे। एक दिन भगवान ने विचार किया कि आज बाबा की बात को झूठा करवाना था। भीष्म बाबा युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन युद्ध कर रहा है। अर्जुन से कहा कृष्ण ने कि अर्जुन आज ऐसे बाण चलाना कि भीष्म बाबा एक भी महारथी को ना मार पाए। अब भीष्म बाबा जिस महारथी पे बाण चलावे, अर्जुन उसके सामने हो जाए। सारा दिन निकल गया, भीष्म बाबा ने एक महारथी नहीं मार पाया। 10,000 की बात छोड़, संध्या समय आने वाला है, युद्ध बंद होने वाला है। भीष्म बाबा ने प्रार्थना की, भगवान कन्हैया की। भीष्म बाबा कहते हैं कि प्रभु बराह पीडम नटबर कर्णयो कर्णकार बिभ्रद भासक कनक पिसम वैजयंतीम चमाला रंध्रान वैनुरद सुदया पूर्णई गोपवृंदई। हे प्रभु, लगता है आज हमारी प्रतिज्ञा को झूठी करवाओ। अब प्रभु प्रसन्न हो गए। अर्जुन के नेत्र में थोड़ा पसीना चला गया। अर्जुन ने जैसे पसीना निकाला, इतने समय में भीष्म बाबा ने 10,000 महारथियों